Hello guys, how are you? I hope that you will be fine. Today I want to teach you voice. यानी कि इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले क्या है वॉइस। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं क्या वॉइस, ठीक ना। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या वॉइस। अब सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ वॉइस, यानी कि वॉइस का क्या डेफिनेशन, ठीक ना। यानी कि डेफिनेशन ऑफ वॉइस। वॉइस का डेफिनेशन क्या होगा, यानी कि वॉइस का डेफिनेशन लिखेंगे वर्ब के उस फॉर्म को दर्शाता है कि कर्ता किसी कार्य को स्वयं करता है या किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम देता है, तो उसे वॉइस कहते हैं, ठीक ना। यानी कि इसका हिंदी में डेफिनेशन क्या है वॉइस का, वर्ब के उस फॉर्म को दर्शाता है कि कर्ता किसी कार्य को स्वयं करता है या किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम देता है, तो उसे वॉइस कहते हैं, ठीक ना। अब इसे इंग्लिश में लिखेंगे, यानी कि इसका इंग्लिश में डेफिनेशन लिखेंगे टेल्स दैट फ्रॉम द verb that subject do any work or another do is called voice, ठीक ना। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है, टेल्स दैट फ्रॉम द वर्ब दैट सब्जेक्ट डू एनी वर्क और अनदर डू इज कॉल्ड वॉइस। यानी कि वर्ब के उस फॉर्म को दर्शाता है कि कर्ता किसी कार्य को स्वयं करता है या किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम देता है, तो उसे वॉइस कहते हैं, ठीक ना। टेल्स दैट फ्रॉम द वर्ब दैट सब्जेक्ट डू एनी वर्क और अनदर डू इज कॉल्ड वॉइस। यानी कि सब्जेक्ट इसमें, यानी कि टेल्स दैट फ्रॉम द वर्ब दैट सब्जेक्ट डू एनी वर्क, यानी कि कर्ता किसी कार्य करे और अनदर डू इज कॉल्ड वॉइस, या कोई उस सेंटेंस में कार्य करे। यानी कि इसका हिंदी में भी डेफिनेशन है, वर्ब के उस फॉर्म को दर्शाता है कि कर्ता कार्य करे, यानी कि दर्शाता है कि कर्ता किसी कार्य को स्वयं करता है या किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम देता है, तो उसे वॉइस कहते हैं। यानी कि या कर्ता करे या किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम देता है, तो उसे क्या वॉइस कहते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस, ठीक ना। क्वेश्चन आएगा क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस। तो लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस, यानी कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस, यानी कि वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। अब लिखेंगे कौन कौन से होते हैं, ठीक ना। तो इसे रेस करते हैं, लिखते हैं टाइप्स ऑफ वॉइस।
कर्ता कितने, सॉरी, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? एक्टिव वॉइस एंड सेकंड पैसिव वॉइस, ठीक ना। एक्टिव वॉइस की हिंदी कर्तृवाच्य, ठीक ना। और पैसिव वॉइस का हिंदी कर्मवाच्य, ठीक ना। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक्टिव वॉइस, कर्तृवाच्य, पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य, ठीक ना। अब लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस, यानी कि हेडिंग नंबर फर्स्ट डालेंगे क्या? एक्टिव वॉइस। अब लिखेंगे डेफिनेशन एक्टिव वॉइस का, ठीक ना। एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन क्या होगा? जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य करता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, ठीक ना। यानी कि एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन क्या है? जिस वाक्य में कर्ता स्वयं, ये क्या है? स्वयं कार्य करता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य करता रहेगा तो उसे एक्टिव वॉइस बोलेंगे, ठीक ना। अब इसे इंग्लिश में लिखते हैं। when subject do any work in sentence is called active voice। यानी कि when subject do any work in sentence is called active voice, यानी कि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य करता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, ठीक ना। अब लिखेंगे इसमें एग्जांपल एक्टिव वॉइस का, यानी एक्टिव वॉइस में एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यानी कि एग्जांपल फर्स्ट में क्या रहेगा? मैं पत्र लिखता हूँ। मैं क्या करता हूँ? पत्र लिखता हूँ। तो आई राइट अ लेटर, यानी कि मैं पत्र लिखता हूँ तो आई राइट अ लेटर, ठीक ना। अब लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक ना। तो सीरीज करते हैं। अब हेडिंग नंबर डालेंगे सेकेंड, यानी कि सेकेंड पैसिव वॉइस। अब इसका डेफिनेशन लिखेंगे। इसका डेफिनेशन क्या होगा? जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करे उस वाक्य में कोई दूसरा कार्य करे तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक ना। यानी कि पैसिव वॉइस का डेफिनेशन क्या है? जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करे उस वाक्य में कोई दूसरा कार्य करे तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक ना। अब इसे इंग्लिश में लिखते हैं, यानी कि इस डेफिनेशन को इंग्लिश में when subject not work in sentence another work in sentence
इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, ठीक ना। यानी कि व्हेन सब्जेक्ट नॉट वर्क इन सेंटेंस एंड अदर वर्क इन सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। यानी कि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करे, उस वाक्य में कोई दूसरा कार्य करे तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक ना। तो ये था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का डिफिनीशन। अब लिखेंगे पैसिव वॉइस में क्या एग्जांपल, यानी कि पैसिव वॉइस में एग्जांपल कैसे आता है। जैसे पैसिव वॉइस में एग्जांपल आएगा, पत्र मेरे द्वारा लिखा, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो पैसिव वॉइस में यानी कि इंग्लिश में कैसे इसको बनाएंगे, अ लेटर इज written by me, यानी कि पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। अ लेटर इज written by me। तो ये था वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यानी कि इसमें इस वीडियो में पढ़े डेफिनेशन ऑफ वॉइस एंड डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस एंड डेफिनेशन ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक ना। तो अब इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक ना। फिर उसके बाद एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके, यानी कि सभी टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करके पढ़ेंगे, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने के लिए, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक ना। तो तब तक के लिए राधे राधे।